हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ हरि बोल सीरीज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भक्ति के कुछ जनरल पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। आप किसी भी संप्रदाय से जुड़िए, पर ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो अगर आप सनातन धर्म में हैं और आप हिंदू धर्म में हैं तो हमें फॉलो करने चाहिए और हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियम क्यों होते हैं? तो कुछ लोग जो भक्ति में नए नए आते हैं वो नियमों से बहुत घबरा जाते हैं कि हम नियम नहीं करेंगे। तो देखिए, जब आप बीमार हैं, हम सब ना बीमार हैं, फॉलन हैं, कंडीशनिंग हो रखी है, तो कंडीशनड सोल्स हैं। तो जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली चीज़ डॉक्टर हमें क्या कहता है? पहली चीज़ हमें डॉक्टर कहता है कि परहेज, यानी ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो वो परहेज लिखता है हमें। तो हम डॉक्टर से आर्ग्यू नहीं करते हैं कि ये क्यों कह रहे हो, परहेज क्यों। दवाई असर नहीं करेगी अगर आप परहेज नहीं करेंगे। तो अगर आप परहेज नहीं करेंगे और उल्टा सीधा खाएंगे और साथ में दवाई भी खाएंगे तो आप प्रोसेस को सिर्फ स्लो डाउन करेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर आप भक्ति कर रहे हैं परंतु आप कुछ नियमों का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी भक्ति जो है वो कहीं आपको कोई अनुभूति नहीं दिलाएगी। तो जो मेन नियम है वो क्या है, हम हर पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। ये बहुत जगह बहुत लोगों ने बहुत बार इसको बोल रखा है, परंतु इतना एम्फेसिस देने के बावजूद भी लोग इसे पूर्ण तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज फिर से इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहला है नो मीट ईटिंग। अगर आप सनातन धर्म में हैं, फिर आप चाहे वो किसी भी संप्रदाय को फॉलो क्यों ना कर रहे हैं, आप अगर वैष्णव संप्रदाय में भी चार संप्रदाय हैं, हम गौड़िया संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और रामानुजा संप्रदाय और हरिवंश संप्रदाय, ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं। परंतु आप अगर सनातन धर्म भी क्या, सनातन धर्म से ही निकले हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। तो अगर आप किसी भी इन इन बेसिक रूट को अगर आप पढ़ेंगे और स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो मीट ईटिंग जो है वो मना किया गया है। और मीट ईटिंग, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक है हमारा साइंटिफिक रीज़न और बायोलॉजिकल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न आप जिसे कह लीजिए, और दूसरा है हमारा स्पिरिचुअल या धार्मिक रीज़न। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से इसको देखें तो ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में भी अब पब्लिश्ड है कि प्लांट बेस्ड डाइट इज़ फार बेटर फॉर अस दैन एनिमल बेस्ड डाइट। और एनिमल बेस्ड डाइट से बहुत से डिसीजेस होते हैं, कैंसर एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एनिमल बेस्ड डाइट से होती हैं। जो हमारे दांत हैं वो हर्बीवोर्स से ज़्यादा मिलते हैं, तो आवर टीथ आर सिमिलर टू हर्बीवोर्स, जैसे कि बकरी हो गई, भेड़ हो गई, शीप हो गई, रादर दैन टू कार्निवोर्स। और फिर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल किंगडम में जानवर हैं वो भी हर्बीवोर ही हैं। तो अगर आप एलिफेंट को ले ले, राइनो को ले लो, ये सब जो हैं आपके हर्बीवोर है एंड दे हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वायरसेस, जब हम मीट मांस खाते हैं तो उस मांस के अंदर बहुत से वायरसेस आ जाते हैं। वो वायरसेस फिर हमें अटैक करते हैं और हमारा सिस्टम को जो है वो मैल फंक्शन कर देते हैं। तो इसीलिए प्लांट बेस्ड डाइट जो है, इवन अब तो बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत सारी स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे कि दूध को भी जो है बुरा बताया जा रहा है और हमें बोला गया है कि जो दूध है वो हमारे लिए नहीं है। तो जैसे गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, हमें दूध जितना पीना था हमने बचपन में पी लिया, वी डोंट रियली नीड मिल्क टू सर्वाइव। बट एनीवे, हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर भक्ति और भक्ति के जो कड़े नियम जिनको फॉलो करना ही करना है। तो या स्क्रिप्चर्स में कहीं ये नहीं लिखा कि आप दूध नहीं पी सकते, परंतु स्क्रिप्चर्स में ये ज़रूर लिखा है कि आप मीट तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। देखिए, हम सनातन धर्म में हम किसी भी जीव हत्या एक महापाप है। फिर वो जीव चाहे एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो या फिर वो कोई बड़ा जानवर क्यों ना हो,
मच्छर, मक्खी, मच्छर, चींटी से लेकर बड़े जानवर तक जीव है, सबके अंदर वो आत्मा है, राइट। सेम आत्मा जो हमारे अंदर है, तो हमें इन जीवों और जीव हत्या महापाप में से एक पाप माना जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जीवों की हत्या नहीं करनी, तो हमें मांस नहीं खाना है। और दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो जब देखिए, जब आप किसी को, हर जीव का जीने का अधिकार है, राइट। हमने उसको पैदा नहीं करा है, वो यहाँ भगवान की सत्ता चल रही है। देयर इज अ कॉस्मिक लॉ, देयर इज अ लॉ ऑफ गॉड above all of us, and due to that law, due to that cosmic law, due to the governance of Lord, uh, jivatmas, jivas are changing their bodies and they are coming over here. So we have no right, we did not create that jiva. Since we did not create that jiva, we have no right to take away his life. हमारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। हमने उसको पैदा नहीं करा, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है उसका जीवन छीनने का, उसका जीवन उससे ले लेने का। तो इसमें जो है, अगर हम देखेंगे, जब जानवर की हम हत्या करते हैं, तो जब हम उसको मारते हैं, तो वो एक पेन से गुजरता है, दर्द से गुजरता है। तो वो जो दर्द है, वो उस उस बॉडी में रहता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में सेल्स हैं, राइट। तो जब उस बॉडी, वो जब वो दर्द में है, तो वो दर्द भरे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, और वो उसके बॉडी के अंदर वो सेल्स में रह जाते हैं, और उसी मीट को हम पकाकर खाते हैं। तो वो जो सारा दर्द है, वो जो सारा पेन है, जो पेन से जो हॉर्मोन्स रिलीज हुए, वो सब जो है हमारे खाने में आ जाता है। वो सब फिर खाने में से हम हमारे शरीर में आ जाता है। और तभी हम कहते हैं कि पता नहीं तनाव क्यों रहता है, पता नहीं गुस्सा ज्यादा क्यों आने लग गया है, पता नहीं चिड़चिड़ापन क्यों हो गया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो है किसी जीव की हत्या करी और उसको खाया, और वो खाने के बाद वो सारे जो परमाणु थे वो हमारे अंदर आ गए। आप देखेंगे भी, जितने नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, वो ज़्यादा विचलित रहते हैं, वो ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो ये सब इसलिए क्योंकि खाना ऐसा है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमारा खाना हमारे सिस्टम पर बहुत फर्क लाता है। तो इसलिए हमें अपने भोजन को, अपने हमें मीट ईटिंग हमें नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है ना, एक होता है कर्ता, एक है कर्म, एक है कर्ता। कर्म या क्रिया, कर्ता और कारक। कर्ता और कारक दोनों को जो है सेम दंड मिलता है। तो कई जो है लोग आर्ग्यू करेंगे, भाई हमने थोड़ी ना मारा है, हम तो बस बाजार से चिकन को लाकर खा रहे हैं, या हम तो बस बाजार से नॉनवेज को बना हुआ है उसको खा रहे हैं। नहीं, मारने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, सब प्रेरक, कर्ता, कारक, करण, सबको एक ही गति मिलेगी, एक ही दंड मिलेगा, सब भागीदार है। सेम ये सिर्फ पाप में नहीं होता, ये आपका पुण्य में भी है। जैसे कि सपोज करिए आप वृंदावन जा रहे हैं, आपको किसी ने प्रेरणा दी, अरे भाई वृंदावन क्यों नहीं जाते हो? तो दूसरा बोला कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वृंदावन चलता हूँ। तो तीसरा बोला, अरे कितने भाग्यशाली हो तुम जो वृंदावन जा रहे हो, और हम तो देखो कितने अभागी हैं जो यहीं बैठे हैं, वृंदावन जा नहीं पा रहे। सबको, जिसने आपको प्रेरणा दी कि वृंदावन जाओ, जो आपके साथ जाने को तैयार हुआ, जिसने आपको दुआएं दी, और जो जो आपको दुआएं दे रहा है, जो आपको गुड विशेस दे रहा है पर कह रहा है कि मैं आपके साथ नहीं जा पा रहा, सबको जो है, जो इंस्ट्रूमेंट बना, किसी ने कहा कि अच्छा लो तुम वृंदावन जा रहे हो ना, तो ये लो मेरे 500 रुपये वहां चढ़ा देना, या फिर तुम्हारा किराया मैं भर देता हूँ। तो इन सबको सेम गति मिलेगी, कर्ता, कारक, करण, सब सेम गति मिलेगी, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम कंसिक्वेंसेस मिलेंगे, वेदर इट इज अ पाप कर्म और वेदर इट इज अ पुण्य कर्म। तो हम अपने हाथ धो नहीं सकते ये कहकर कि भाई हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं मारा, पर आप खा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कारक हैं, आप खा रहे हैं।
आपके लिए बना कटा, वो आपके लिए वो जीव कटा, आप कारक है, तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो मीट ईटिंग। और फिर दूसरा आता है मदिरा पान। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है आज। हम पता नहीं ये जस्टिफाई भी क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, हम भक्ति कर रहे हैं, राइट, और भक्ति के अंदर जो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर ले जाना, उठाना, राइट। एक एनिमल कॉन्शियसनेस से हम ऑलरेडी देखिए ह्यूमन फॉर्म में है, सो वी आर ऑलरेडी वेरी मच प्रिविलेज्ड। एक पशु की कॉन्शियसनेस क्या है? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, राइट। अगर हम भी यही चार काम कर रहे हैं तो हम में और पशु में क्या फर्क है? तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है ना कि उसे और घटाना है। मदिरा, शराब, बियर, ये सब क्या करती है, या किसी भी प्रकार का नशा जिसमें तंबाकू, पान, सिगरेट, कुछ भी है, ये आपके फैकल्टीज को, आपके नर्वस सिस्टम को ये शट डाउन करती है। ये उस नर्वस सिस्टम को शार्पन नहीं करती है और अलर्ट नहीं बनाती है, ये आपको और सबमिसिव और उसको डिम करती है। तो आप ये अनकॉन्शियस करती है बेसिकली आपको। तो ये कॉन्शियसनेस को इंक्रीज थोड़ी ना कर रही है। हमें तो अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेकर जाना है। हमें उसको बिठाना नहीं है, उसे बंद नहीं कर देना, उसको शट डाउन नहीं कर देना। तो मदिरा जो है वो, और मदिरा के इन्फ्लुएंस में ही, अच्छा फिर लोग बहुत बुरे कर्म होते हैं मदिरा के इन्फ्लुएंस में। तो लोग होते अच्छे हैं, परंतु मदिरा के या इन नशों के इन्फ्लुएंस में आकर वो गलत काम कर बैठते हैं, और वो कहते हैं मैं करना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहती थी, परंतु मुझसे ये हो गया। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि आपकी जो फैकल्टी है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति है, वो शक्ति जो है आपने इन मदिरा और नशे की वजह से आपने उस शक्ति को जो है क्षीण कर दिया। जो भगवान ने आपको शक्ति दी है एक नेचुरली सोचने की, समझने की, वो उस शक्ति को जब आपने क्षीण कर दिया तो आपसे गलत कर्म हुए। और इसीलिए जो है मदिरा पान जो है बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। फिर इसमें कुछ लोग आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि भाई शिव जी भी तो भांग पीते थे, या शिव जी, ये किसी कहीं किसी ग्रंथ में, किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा कि भगवान शिव भांग पीते थे। परंतु चलो, अगर आपके एक सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए हम मान भी लेते हैं कि भगवान शिव भांग का सेवन करते थे, तो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष को भी ग्रहण किया था। तभी तो उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ देवों और दैत्यों के बीच में और विष निकला, तो फिर कहा कि ये विष को कौन पिएगा? तो भगवान शिव ने जो है विष को अपने कंठ में यहाँ धारण किया था, और इसकी वजह से उन्हें नील, उनका जो शरीर है सारा नीला पड़ गया था, और उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। तो क्या तुम करोगे? तुम ये तो देख रहे हो कि शिव भांग पीते हैं, तो शिव ने विष भी तो पिया, तो क्या तुम विष पीने को तैयार हो? तो हम शिव से कंपैरिजन नहीं कर सकते। शिव इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। शिव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, टॉप मोस्ट डिवोटी है, तो हमारा कोई शिव से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट देना बिल्कुल बेकार है, और कहीं स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि शिव ने भांग पी। तो मदिरा पान, तो ये हो गए दो, एक हो गया मीट ईटिंग, दूसरा हो गया मदिरा पान। तीसरा है बेविचार। तो बेविचार करना भी एक महापाप है। बेविचार अर्थात कि हम धर्म युक्त विवाह करें, और विवाह के बाद अपने पार्टनर के साथ हम जीवन व्यतीत करें, ये तो धर्म है। और बेविचार है जब हम अधर्म युक्त, अधर्म से जो है कहीं और किसी और को जो है हम बेविचार, बेसिकली हम किसी कहीं और या किसी और से अपने वैवाहिक पार्टनर को छोड़कर किसी और से जो हम रिश्ता बनाते हैं, तो उसको हम बेविचार कहते हैं। तो इससे हमें बचना है। चौथा है गैम्बलिंग, जुआ। जुआ भी एक महापाप है। हमें जुआ नहीं खेलना है, किसी भी प्रकार की शर्त लगाना, ये भी महापाप है। हम मजाक मजाक में कहते हैं ना, चल 10-10 रुपए की शर्त लगी, नहीं। शर्त लगाना, जुआ खेलना, ये दांव पर लगाना किसी चीज को। याद है ना कि पांडवों और कौरवों के बीच में क्या हुआ था? उन्होंने जुआ ही खेला था। फिर उन्हें अपनी धर्म पत्नी पांडवों को, द्रौपदी को जो है दांव पर लगाना पड़ा। और फिर जो चीर हरण हुआ, और फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, और फिर श्री कृष्ण आए, और फिर जो उनका
उनकी साड़ी थी वो लंबे 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 ही होती चली गई। और श्री कृष्ण ने आकर, जब उन्होंने क्या किया, पहले द्रौपदी ने युधिष्ठिर से मदद मांगी, अपने पतियों से मदद मांगी। जब वो नहीं मिली तो फिर उसने गुरुजनों को देखा, बड़ों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, उनसे भी मदद नहीं मिली। फिर उसने अपनी दांत के जोर से रोकने की कोशिश करी अपनी साड़ी को, उससे भी मदद नहीं पड़ी। अब जब कुछ नहीं हुआ तो उसने हाथ ऐसे खड़े कर दिए। फिर उसने हाथ जब खड़े कर दिए कि हे कृष्ण, अब तुम्हारे सिवा मेरी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही द्रौपदी ने ये बोला कि तुम्हारे सिवा कृष्ण अब मेरा कोई नहीं है, तो उसका जब तो हम क्या करते हैं ना, तो पहले ही शरणागति हो जाओ, पहले ही सरेंडर हो जाओ। जब ये उसने बोला तो कृष्ण ने फिर उसकी रक्षा करी, और वो जो चीर है, जो साड़ी है, वो लंबा 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 होते गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हमें गैम्बलिंग या जुए से बचना है। अधर्म से कमाया हुआ पैसा, घूस से, दो नंबरी से, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, सही को गलत कहकर और गलत को सही कहकर कमाया हुआ पैसा, ये सब अधर्म का पैसा है, और ये हमारा नाश ही करेगा। जब कलयुग धरती पर आया, परीक्षित महाराज का तब राज था। परीक्षित महाराज ने कहा कलयुग को कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। श्री कृष्ण, युद्ध खत्म हो चुका था, कृष्ण तब धरती से जा चुके थे, कलयुग तब धरती पर पधारा। परीक्षित महाराज धार्मिक राजा थे, तो उन्होंने बोला कलयुग तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो कलयुग ने कहा कि नहीं, यही विधि का विधान है, श्री कृष्ण जा चुके हैं तो अब मुझे ही आना है। तो आप ऐसा करिए, मुझे कोई भी 5 स्थान दे दीजिए, मैं उन 5 स्थानों में ही रहूंगा। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम इन 5 स्थानों में ही रहना। और आज भी कलयुग सिर्फ इन 5 स्थानों में ही है। तो जहां पर मीट ईटिंग होता है, जानवरों की हत्या होती है, जहां पर मदिरा का पान होता है, जहां पर जुआ होता है, जहां पर बेविचार होता है, और जहां पर अधर्म से पैसा कमाया होता है, उन्हीं जगहों पर कलयुग है, और कहीं कलयुग नहीं। तो इन्हीं 5 जगहों पर कलयुग है, और यही हमारे 5 नियम है कि इनसे हमें बचना। तो यही, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों का परहेज करना है। तभी हमारा नाम जप कुछ हमें प्राप्ति करा सकता है, तभी हमारा नाम जप हमें कुछ अनुभूति करवा सकता है। देखिए, मन को शांत करने के लिए भी आपको ये सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। मन जब क्लीन होगा, कहते हैं ना कि अभी तो देखिए मन बहुत बहुत ज्यादा काला है। हाँ, तो अभी तो क्या होगा ना, जब हम ये परहेज करेंगे तो फिर मन साफ होगा। तो अभी तो मिट्टी से भरा हुआ है, पाप कर्मों से भरा पड़ा है, तो इम्प्यूरिटीज से भरा पड़ा है। परहेज करने से, नाम जप करने से क्या होगा कि ये मिट्टी हटेगी, ये कालक हटेगी, तो मन निर्मल होगा, मन साफ होगा। फिर मन सिर्फ साफ है, अभी उस पर भगवान का रंग नहीं चढ़ा है, अभी भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है। फिर जब वो इतना निर्मल हो जाएगा कि भगवान का जो रंग है, हाँ, गोल्डन, महाप्रभु की मेल्टेड गोल्ड, मोल्टन गोल्डन फॉर्म, जब ये मोल्टन गोल्डन फॉर्म फिर जब उस सफेद श्वेत मन पर चढ़ने लगेगा, तो तब हम मानेंगे कि हाँ, कुछ अनुभूतियां हो रही हैं, कुछ हमें अनुभव हो रहा है, कुछ हम कुछ श्रेष्ठ कर पा रहे हैं इस जीवन में। तो अभी तो क्रिया सिर्फ इतनी है कि मन को हम इतना निर्मल करें कि कालक हटे, और कालक हटाने के लिए जन्मों जन्मों की बैठी हुई है ये कालक। जन्मों जन्मों से हमने इतने पाप कर्म करे हैं, और उन पाप कर्मों की वजह से, 3 मोड्स ऑफ नेचर की वजह से हमारा मन जो है वो इतना दूषित है, इतना परेशान है, इतना रजोगुणी और तमोगुणी है। तो ये जो पहले इम्प्योरिटीज है मन की, ये खत्म होंगी परहेज और नाम जप करने से, और फिर कहीं जाकर भक्ति का रस चढ़ेगा, वो बहुत बात की बात है। फिर अब इसमें तो ये रूल्स क्लियर हुए कि नो मीट ईटिंग, नो मांस मदिरा, नो बेविचार, नो गैम्बलिंग, एंड नो अधार्मिक पैसा, नो घूसखोरी पैसा। ये अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे हमारी भक्ति, इससे हमारा मन निर्मल होगा, और हमें भक्ति में आगे हिम्मत मिलेगी, हमारे आगे चांस है। हम ये नहीं कह सकते कि हम झूठ बोलते हैं,
हम इधर उधर हम गलत काम करते हैं और हम नॉन वेज खाते हैं और हम भक्ति कर रहे हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि सुबह आरती उठा हो रही है और आरती होने के बाद फिर वो बटर चिकन खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति नहीं है, दिस इज चीटिंग, ये चीटिंग है। और श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में भी इसको ट्रांसलेट किया है और बताया गया है कि कितने चीटिंग रिलीजन्स हैं। तो ये सब चीटिंग है। बाकी देवी देवताओं की पूजा करना चीटिंग है, मांस मदिरा चीटिंग है, ये सब चीटिंग है। ये नहीं, ऐसे नहीं होती, ये भक्ति नहीं है कि आप सुबह आरती उठाओ और भगवान को नमन करो और फिर दिन में जो है बटर चिकन खा लो या शाम को जाकर कहीं बटर चिकन खा लिया। नहीं है ये। और फिर इसमें अब हम तो ये 5 चीजों से बचना है। फिर इसके आगे अनियन और गार्लिक का भी सेवन मना होता है भक्ति में। कारण ये है कि ये तामसिक है और हमें तामसिक और राजसिक गुणों से बचना है। तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, एक है तमोगुण, एक है रजोगुण और एक है सतोगुण। हमें तीनों गुणों से पार होकर ट्रांसीडेंटल ऑपुलेंस या ट्रांसीडेंस में जाना है। पर उसके लिए भक्ति के लिए हमें सतोगुण तक तो पहुंचना है, उसके बाद ट्रांसीडेंस की बात है। मैं भी वही बोलूंगी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ या जो मैंने छोड़ा है। अभी ट्रांसीडेंस और सतोगुण को भी पार कैसे करते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, परंतु मुझे क्या पता है कि हाँ, तमो और रजो, तमो और रजो क्या है? तमो है मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजो है मोड ऑफ पैशन, सतो है मोड ऑफ गुडनेस। तो तमो और रजो से हमें बढ़कर सतो के अंदर पहुंचना है। सतो क्या है? जहां पर हम मीट मांस नहीं खाते, जहां मदिरा नहीं खाते, जहां अनियन गार्लिक नहीं खाते, जहां भगवान को भोग लगाकर, कि भगवान, ये सब कुछ भगवान से ही तो है ना, सब ये सब 5 तत्वों से ही बना है। अर्थ, वाटर, ईथर, फायर, एयर, इन 5 से ही सब कुछ है, पंचभूत से ही सब बना है। हमारा भोजन, हमारा खाना, सब कुछ। और ये 5 भूत बनाने वाला भगवान है। ये 5 एलिमेंट्स जो है भगवान ने बनाए। तो पहले भोजन जो है हमें भोग भगवान को लगाना है, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है, उनके ही 5 एलिमेंट्स है। क्योंकि जो बिना भगवान को भोग लगाए खाता है, मीनिंग वो इंडिपेंडेंट अपनी अथॉरिटी शो कर रहा है। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू इमिटेट गॉड। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू इमिटेट गॉड। हमारा यहाँ पर दास्य भाव है। हम ज्ञान मार्ग में भी नहीं है जहाँ हम बोले कि एको ब्रह्म द्वितीय न कोई, कि अहम ब्रह्मास्मि, नहीं। हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं और भक्ति मार्ग में जो हमारा हमारा जो रोल है एज अ भक्त है, एज अ दास है, हम भगवान के दास हैं। वी आर द एटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हम लॉर्ड कृष्ण के सर्वेंट हैं, हम लॉर्ड कृष्ण के दास हैं। तो क्योंकि हम दास हैं तो पहले मास्टर खाएगा ना। तो अगर हमने खाना बनाया है, भोग बनाया है, भोजन बनाया है, तो वो पहले भगवान खाएगा। तो भगवान को जो है हम भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं। तो जो प्योर अनटच्ड भोजन है वो पहले भगवान खाएंगे और फिर भगवान को लगा हुआ भोग जो प्रसाद बन गया है वो प्रसाद हम खाएंगे। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ये कुछ गुण हैं जो भक्ति में हमें हेल्प करेंगे, और फिर किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में और देखिए, जब स्टार्टिंग होता है ना तो हमें कुछ कुछ करना है ना, थोड़ा थोड़ा, जितना जितना हो सकता है। एकदम से सब कुछ नहीं होगा, टाइम लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर हम धीरे धीरे शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें, और सच मानिए कि अगर भगवान नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है, तो एक कदम उठाइए। और आप यकीन मानिए, जब आप एक कदम उठाएंगे तो भगवान आगे से 10 कदम उठाएंगे। वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको तमो और रजो से बाहर निकलने के लिए। तो तमो गुण मैंने बताया ना, इग्नोरेंस है। जब आप बिल्कुल आलसी पड़े हुए हैं, बिल्कुल आलस से भरे हुए हैं। रजो, जब आप में पैशन है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये वो पैशन है। और गुडनेस क्या है? जहाँ पर सात्विक, गुडनेस मीनिंग सात्विक। तो अब ना पैशन ज्यादा है, ना ज्यादा बिजनेस माइंडेड मन है, ना ही तमो माइंडेड, बिल्कुल क्या कहते हैं, आलस या इग्नोरेंस या डार्कनेस से भरा हुआ मन है। तो वो सतोगुण। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े। पहले हम कोशिश करें, अगर हम, हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है तो हम पहले कोशिश करें, नॉन वेज बनता है, पहले हम सबसे पहले कोशिश करें हम नॉन वेज को छोड़ें। अगर हम ड्रिंक करते हैं तो हम ड्रिंक को छोड़ें।
अगर हम सिगरेट पीते हैं तो कई लोगों में अलग अलग प्रकार के नशे हैं। कोई ड्रिंक नहीं करता, नॉन वेज नहीं खाता पर सिगरेट पीता है। कोई नॉन वेज खाता है पर ड्रिंक नहीं करता है। कोई तो सबके अलग अलग हैं। कोई पान खाता है सिर्फ। तो हमें सबको धीरे 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 थोड़ा 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 कर कर छोड़ना है। और फिर जो है हम धीरे धीरे इसको और स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, नाम जप को करें। नाम जप करने से, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से हम बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ, और फिर एपिसोड 4 में मुलाकात होगी और तब किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और अपना कुछ पर्सनल शेयर करेंगे। इस वीडियो में मेरा पर्सनल यही है कि मैं नॉनवेज जो है, पहले 4-5 साल पहले मैं नॉनवेज खाती थी, परंतु फिर मैंने, क्योंकि बाहर था और बाहर कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, पर फिर मैंने नॉनवेज छोड़ दिया और अब तो फिर बिल्कुल नॉनवेज है ही नहीं। और जैसे बताया था कि मैं पहले भूख नहीं लगाती थी, कुछ नहीं आता था, परंतु अब नहीं है। तो अब तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है। घर में हमारे हमेशा ही सात्विक इन्वायरमेंट रहा है। माता जो है वो हमेशा घर में वेजिटेरियन ही बनाती है, प्याज लहसुन भी नहीं डालती है। परंतु मुझे ये समझ 4-5 साल पहले ही इसका महत्व एक्चुअली समझ में आया। और आप ट्रस्ट करिए, आप नॉन वेज छोड़ेंगे, आप ड्रिंकिंग छोड़ेंगे, आप नशे छोड़ेंगे, आप इवन टी कॉफ़ी छोड़ेंगे, आप अपने सिस्टम में चेंज देखेंगे, आप अपने मन में चेंज देखेंगे। मन ज़्यादा शांत रहेगा। आप खुद सोचेंगे, यार मैंने गुस्सा ही नहीं करा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैं गुस्सा ही नहीं करता, मैं गुस्सा ही नहीं करती। आप अपने आप जो है ना, आपका ये जो सिस्टम है, ये देखिए, ये पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये अपने आप एक हार्मनी में आना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको नफरत हो जाएगी। मुझे अब नॉनवेज तो देखने का भी मन नहीं, मतलब खा भी कोई कैसे सकता है। एक आपको उल्टी और वॉमिटिंग जैसे लगेगा। इवन प्याज की स्मेल से आप मानेंगे नहीं। उस दिन हम यहाँ रास्ते से जा रहे थे तो बाहर कोई पकोड़े बना रहा था, ये गली में यहाँ एक पकोड़ों की शॉप है। तो सिर्फ वो स्मेल से, अनियन की, क्योंकि अब अनियन गार्लिक छोड़े भी 4-5 साल हो गए, वो अनियन की स्मेल से ही मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मैंने क्या, कौन सा गार्बेज या कौन सा डस्टबिन का मैंने क्या सूंघ लिया। आपका मन बिल्कुल हट जाएगा धीरे धीरे। देखिए, हमें इन सबसे बचना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं इंसान के अंदर, ये 6 आसक्तियां हैं। तो हम पहले खान पीन से तो शुरू करें, ये तो बहुत बेसिक है। अगर हम खान पीन को ही नहीं ठीक कर पाएंगे तो हम आगे फिर कैसे भक्ति में बढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपका दिन आज का मंगलमय